Hello students, our today topic of physics is kinematics. Kinematics is one of the most important part of mechanics. Physics divides in many branches like optics, electromagnetics, heat, sound, mechanics. और ये सारे टॉपिक्स जो हैं टोटल सिलेबस को कवर्स करते हैं क्लास 11th और 12th को। आज हम लोग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट काइनेमेटिक्स का स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनेमिक्स, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, काइनेमेटिक्स का रिलेशन जो होता है वह मोशन के साथ होता है। काइनेमेटिक्स का रिलेशन मोशंस के साथ होता है। Kinematics describes the motion of a body or a particle. Okay? इसके डिफरेंसेस को भी जो है ना हम लोग देखेंगे आगे इन टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स में। ओके, अब हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करें कि जब मोशंस का काइनेमेटिक्स का रिलेशन जो है मोशन के साथ है, तो मोशन में भी हो सकता है, मोशन में भी 1D, मोशन में भी 2D, मोशन में भी 3D। ये 3 तरह की जो है मोशंस को हम लोग जो है अपने काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ओके, you are listening my voice very carefully, a very important topics of physics. Now, when kinematics is the part of mechanics, what is mechanics? Our first question is that what is mechanics? You all listen this word many times. Many times you listen the 3 words: mechanics, kinematics, and dynamics. What is the basic difference between mechanics, kinematics, and dynamics? Okay. Kinematics and dynamics. Kinematics and dynamics are the branches of mechanics. Okay. Now, first we define the mechanics. ठीक है, हम लोग पहले मैकेनिक्स को डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि मैकेनिक्स डोमेन है। मैकेनिक्स इज द डोमेन। ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है टोटल्स मैकेनिक्स जो है डोमेन है ये पूरा, और इसमें जो है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और ये पूरा जो हमारा मैकेनिक्स है, NSCHANICS मैकेनिक्स पार्ट। टोटल जो है डोमेन में का नेम है मैकेनिक्स, और उसके अंदर में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स है। ठीक है, इसी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में हम लोग फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स जो है डिस्क्राइब करता है आपको मोशंस का, डायनेमिक्स डिस्क्राइब्स करता है फोर्सेस का, काउजेज ऑफ फोर्स एंड मोशंस। काउजेज ऑफ मोशंस क्या है? फोर्सेस हैं। इसी में हम लोग फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, SHM दैट मींस ऑसिलेशंस का भी स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स बिग डोमेन, मैकेनिक्स जो है एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें हम लोग लगभग 10 to 12 चैप्टर्स जो हैं इस मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, ये हम लोग ओके। नाउ वी आर फोकस ऑन द डिफाइन ऑफ मैकेनिक्स। हम लोग पहले मैकेनिक्स पर फोकस करें, इसको डिफाइन करने में। ओके, तो मैंने जैसे कहा कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स का वो ब्रांच which define the motion of a body या a particle
फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें एक पार्टिकुलर बॉडी के मोशंस को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या द काउजेज ऑफ मोशन, मोशन के काउजेज का स्टडी करते हैं। Here one sentence is also add in this definition is forces producing motion. Forces producing motions means मतलब motions का couch, the force becomes the to be the couch of motion. Force to be becomes the couch of motions. Any objects, आप examples लोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऑन द रोड, एक कार जो है रेस्ट में है और हम लोग उसको जो है पुश करते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं। दैट ऑब्जेक्ट्स टू बी इन मोशन, वो मोशंस में आ जाता है। किसी स्टोन को हम लोग थ्रो करते हैं, किसी थ्रो किया हमने स्टोन्स को तो वो क्या है, मोशंस में आ गया। ओके, तो उस पर स्टोन पर हमने फोर्स लगाया और वो टू बी इन मोशन हम लोग। देन ए लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लोग इस जो है मोशंस के काउजेस के रूप में हम फोर्स को देखते हैं। जहां भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट्स पर लगेगा वहां पर देन सर्टेनली, लेकिन एक नेट फोर्स लगना चाहिए, एक नेट फोर्स लगना चाहिए, तभी जो है दैट ऑब्जेक्ट्स टू बिकम्स इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट्स मोशन के जो है मोशंस के हमारा फ्रेम में आएगा। ओके, ठीक है। तो हियर द डिफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स के जो है डिफिनेशन, ठीक है। अभी आप 11th क्लास का जो है बिगिनिंग चैप्टर्स, you are the listen my voice about the kinematics and mechanics। तो आप अभी 11th क्लास की जो है बिगिनर चैप्टर्स में हैं, तो बिल्कुल जो है आपको समझना होगा वन बाय वन वर्ड, एक वर्ड को जो है आपको समझना होगा तो आप फिजिक्स को समझ पाओगे। You are hearing and every word को आप जो सुन रहे हो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन फिजिक्स में प्रत्येक वर्ड जो होते हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, जो भी है, एक वर्ड का एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है, बिग मीनिंग, ठीक है, बिहाइंड एवरी वर्ड। ओके, राइट। तो हमने डिफिनेशन देखा, हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th के चैप्टर्स काइनेमेटिक्स को। और इस काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमने बताया कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ब्रांच है और मैकेनिक्स जो है वह जो है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ओके, वन ऑफ देम, ओके, लाइक ऑप्टिक्स एंड हीट एंड साउंड। तो इस डिफिनेशन से मैकेनिक्स के डिफिनेशन से ठीक है, हमें वी हैव टू सम आइडियाज, आपको आइडियाज हो गया होगा कि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स के किस पार्ट को जो है डिटेल डिस्क्राइब और एनालिसिस करता है, ठीक है। मैकेनिक्स डिटेल डिस्क्राइब और एनालिसिस करता है किसको, मोशंस को, वर्क एनर्जी को, काउज ऑफ मोशन फोर्स को, फ्रिक्शन को, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन को, ठीक है। अब हमने जैसे बताया कि कई तरह के जो है मैकेनिक्स में जो है कई जो है मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस जो होंगी उसमें हमने लिखा है 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, जो हम लोग टाइप्स ऑफ आगे जो है मोशन को जब डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वहाँ टाइप्स ऑफ मोशंस को भी हम लोग वहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर बिगिनिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में हम इस चीजों को जो है डिटेल वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, राइट। नाउ when mechanics is the most branch, then
मैकेनिक्स को वी आर डिवाइडेड, हम लोग उसके 3 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ओके, these parts, the naming of these parts are statics, kinematics and dynamics. ओके, कौन कौन से ब्रांच है? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, राइट। मैं यहाँ पर चीजों को तोड़ तोड़ करके एक एक वर्ड को आपके लिए जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यू आर द बिगिनर ऑफ क्लास 11th। ओके, तो एवरी वर्ड का जो है मीनिंग है, इसीलिए जो है स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को हम लोग डिटेल वे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर तो फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स। Now we define the word statics. Statics. What is a statics? What is a statics? यहाँ पर देखा जाए, first one is statics, statics, और यहाँ पर the condition and situation of a body, okay, are in 2 state में, मतलब बॉडी जो है 2 स्टेट में रह सकते हैं। कौन कौन? वह जो है आपको या तो आइदर स्टैटिक में रह सकते हैं या काइनेमेटिक्स में रह सकते हैं। फिर से लिसन, बॉडी 2 स्टेट में रह सकते हैं, आइदर स्टैटिक पोजीशन में या काइनेमेटिक्स के पोजीशंस में, दैट इज इन मोशन के पोजीशंस में। ओके, अब यहाँ पर हम लोग स्टैटिक्स मैकेनिक्स जो है, दैट मींस व्हेन ए बॉडी does not change, when a body does not change its position with respect to time, जब कोई बॉडी अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करता है with respect to time, then तब हम लोग कहते हैं कि that objects या body is in a static position, static position या statics positions। ओके, तो यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर when an object when an object does not change its position with respect to time, that body is in a static condition, that body is in a static condition। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वह बॉडी जो है स्टैटिक में कैसे है। हियर यहाँ इस जगह एग्जांपल, यहाँ पर है एक ब्लॉक जो है, एक ब्लॉक हम लोग लेते हैं जो रखा हुआ है टेबल पर, और वह जो है
आपको इस जगह पर ब्लॉक टेबल पर है, इस जगह पर ये हमारा ब्लॉक है, ये मास m है, इसका मास m। अब इस ऑब्जेक्ट्स पर ये जो है ऑब्जेक्ट हमने कहा कि रेस्ट में, रेस्ट। देन योर क्वेश्चन, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजिंग इज, सर आपने कहा था कि मैकेनिक्स जो है मोशंस और उसके काउजेस का स्टडी करता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस का स्टडी करता है। वे तो स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिक्स जो है वो कैसे जो है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होगा, मैकेनिक्स का ब्रांच कैसे होगा। हियर यहाँ पर लुक, आप लोग ऐसा क्या देखोगे, इस एम ब्लॉक को जब हम टेबल पर रखते हैं यहाँ पर, और यह जो है ब्लॉक चेंजिंग ऑफ टाइम के अनुसार, चेंजिंग ऑफ टाइम के साथ अपना पोजीशन अगर नहीं चेंज किया, दैट मीन्स यहाँ पर टी इनिशियल जो है, मान लो टी इनिशियल 0 सेकेंड, टी इनिशियल 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ और टी फाइनल हमारा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो हम लोग यहां देखते हैं कि डेल्टा टी टी एफ माइनस टी आई बराबर 10 माइनस 0 सेकेंड, 10 सेकेंड। ये पीरियड ऑफ टाइम डेल्टा टी, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, ये क्या आया, 10 सेकेंड आया। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। इस 10 सेकेंड्स के पीरियड में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका ये ब्लॉक अपने पोजीशन को डज नॉट चेंज करता है। तो हम इस तरह के जो है ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं कि जो है स्टैटिक कंडीशन पे है। अब यहां पर इट में भी, इस पर कई सारा एक फोर्स, इस पर कई सारा फोर्स भी एक्ट हो सकता है। हम यहां पर एक फोर्स लगाते हैं इस जगह पर, अभी इस ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग फोर्स नहीं एक्ट किए थे, अब इस ऑब्जेक्ट्स पर हमने फोर्स एक्ट नहीं किया था, और ये जो है 10 सेकेंड 10 सेकेंड का पीरियड जो है समाप्त हो जाता है। फिर भी जो है ये ब्लॉक जो है रेस्ट में रहता है, स्टैटिक में रहता है। नाउ आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद एक हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स हमने एक्ट कर दिया। ठीक है, वो ऐसा फोर्स एक्ट किया, यहां से यहां पर F1 फोर्स, यहां पर एक F1 फोर्स हमने स्टार्ट किया यहां पर आफ्टर 10 सेकेंड, F1 force acts on body। यहां पर देखोगे कि F1 फोर्स को हमने ब्लॉक पर एक्ट किया है आफ्टर 10 सेकेंड के बाद। पहले 10 सेकेंड्स में जो है बॉडी रेस्ट में रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। हमने फोर्स को लगाया, ठीक है, एक लेफ्ट साइड से, और एक फोर्स हमने यहाँ पर एक फोर्स हम लोग सेम जितना एम्पलीट्यूड इसका है उतना ही F2 फोर्स एक राइट साइड से लगाते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक पर, इस बॉडी पर हम दो फोर्सेस को ऐड करते हैं, एक लेफ्ट साइड से F1 और राइट साइड से F2। ओके, व्हाट विल बी, क्या होगा यहां पर, क्या ब्लॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देगा? अगर ब्लॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देता है तो देन द सिचुएशंस ऑफ दैट बॉडी इन नॉट इन स्टैटिक, तो स्टैटिक कंडीशंस में नहीं रह सकता। ठीक है, it means the magnitude of both forces are equal, the directions, a force left side से F2 right side से, दो the directions of both forces are different। ठीक है, F1 जो है लेफ्ट इधर है प्लस आई की तरफ, और F2 माइनस आई की तरफ है। ये जो है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, F1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लें कि इफ, यहाँ पर हम लोग लें कि इफ F1 और F2 का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये है, यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, F1 को हम लोग एक बार में हम लोग लिए हैं। यहाँ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स आपको फोर्स को, आप जानते हो कि कैपिटल F से हम लोग डिनोट करते हैं। फोर्स जो है आपको जो है यहाँ पर फोर्स हमेशा कैपिटल F से डिनोट किया जाता है और उसके ऊपर एक वेक्टर होता है, वेक्टर लगा देते हैं, एरो साइन, तो क्या हो गया वेक्टर। तो F जो है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब यहाँ पर इस जगह पर, अब यहाँ पर हम लोग जो कहते हैं कि जब दोनों को एक, यहाँ पर इस जगह पर कि जब फोर्स को आप ऐसे, इस जगह पर जब फोर्स को आप किसी भी सिंपल, हर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, का एक सिंपल होता है। यू नो वेरी वेल नोन दैट, आप अच्छी तरह जानते हो कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है, ओके। जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ये आप लोग वेल नोन दैट अच्छी तरह से जानते होंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, जो भी फिजिक्स में जो टर्म आते हैं, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी होंगे और उनका अपना सिंबल होगा। जैसे फोर्स का F, एक्सेलरेशन का स्मॉल a, ठीक है, स्पीड का v, ठीक है, तो वर्क का W और फिजिकल क्वांटिटी का। अब यहाँ पर जो है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स को हम लोग एक दो जो है लाइन के बीच में रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यह जो है क्या है, हम लोग कहते हैं कि यह जो है इसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। वी हैव टू इंटरेस्टेड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है हमारा, ओके। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं, मान लो कि 10 न्यूटन, एन फॉर हुआ न्यूटन, जो फोर्स को मेजर करता है। फोर्स को हम लोग किससे मेजर करते हैं? वी हैव टू मेजर द फोर्स इन